हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमर ट्यूशन क्लासेस। आज हम रिटायरमेंट चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में जैसे हमने सभी अकाउंट्स में बनाया है, अभी तक के जितने भी सम्स किए हैं उसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट एंड बैलेंस शीट एज ऑन 31st March आफ्टर रिटायरमेंट ऑफ केशव। आइए देखते हैं क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में। चिराग, जिगर एंड केशव आर द पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:1। बैलेंस शीट ऑफ देयर फर्म एज ऑन 31st March 16 वॉज एज अंडर। अब ये ओल्ड रेशियो दिया हुआ है और बैलेंस शीट दी हुई है। सबसे पहले हम सम स्टार्ट करने के लिए ओपनिंग कैपिटल लिखेंगे बाय बैलेंस BD 30,000, 20,000 एंड 10,000 एंड ओपनिंग कैश और बैंक बैलेंस लिख देंगे जो भी दिया हुआ होगा। ओपनिंग कैश बैलेंस दिया हुआ है 2,000 का। इतना करने के बाद अब हम सम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन में दिया हुआ है आगे, केशव रिटायर्ड on 31st March, following conditions were decided at the time of retirement। केशव रिटायर हो रहा है। फर्स्ट, वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी इंक्रीज्ड बाय 20%। लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू 20% इंक्रीज करनी है। एसेट्स इंक्रीज होते हैं, रिवैल्यूएशन में क्रेडिट करते हैं। एसेट्स इंक्रीज होंगे या लाइबिलिटी डिक्रीज होगी, और डेबिट करते हैं एसेट्स डिक्रीज होंगे और लाइबिलिटीज इंक्रीज होगी। तो यहाँ पर लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू 20% इंक्रीज हुई है। लैंड एंड बिल्डिंग का ओल्ड वैल्यू दिया हुआ है 50,000 प्लस 20% इंक्रीज हुआ है, दैट मीन्स 10,000। न्यू वैल्यू हो गई 60,000। ये है लैंड एंड बिल्डिंग, न्यू वैल्यू 60,000। सेकेंड एडजस्टमेंट दिया हुआ है, मशीनरी इज वैल्यूड एट 90% ऑफ इट्स बुक वैल्यू। मशीन की वैल्यू 90% हो गई है। 90% हो गई है, दैट मीन्स 10% रिड्यूस हो गई है। 20,000 की मशीन 10% रिड्यूस करेंगे, मीन्स 2,000 माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 18,000। और एसेट्स के वैल्यूज़ रिड्यूस होते हैं तो रिवैल्यूएशन में डेबिट करते हैं टू मशीनरी अकाउंट। थर्ड, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 150% ऑफ इट्स बुक वैल्यू। हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो 150% हो गई है, मीन्स वैल्यू इंक्रीज हो गया है। इन्वेस्टमेंट की ओल्ड वैल्यू 10,000 दिया हुआ है और 50% इंक्रीज हो गया है, दैट मीन्स 5,000 इंक्रीज हो गया है। इन्वेस्टमेंट का वैल्यू हो गया है 15,000 न्यू वैल्यू। और ये हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड लिखेंगे 5,000, क्योंकि एसेट्स इंक्रीज होते हैं तो रिवैल्यूएशन में क्रेडिट करते हैं। Next, bad debts reserve on debtor is to be reduced by 5%। डेटर्स हैं 20,000 के और बैड डेट रिजर्व रिड्यूस करना है 5%। पहले 10% रखा हुआ है, अब 5% रिड्यूस करेंगे। अब 5% हो जाएगा 1,000 और माइनस करेंगे तो आंसर इज़ 19,000। अब यहाँ पर डेटर्स की आउटर कॉलम में वैल्यू देखो, वो हो गई 19,000 और बैलेंस शीट में दी हुई है 18,000। दैट मीन्स डेटर्स की वैल्यू 1,000 रुपीज़ इंक्रीज हो गई। रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट में एसेट्स इंक्रीज होते हैं तो क्रेडिट करते हैं। Goodwill of the firm is valued at 36,000।
न्यू वैल्यू ऑफ गुडविल 36,000 है। सम में हमें अभी तक ओल्ड रेशियो दिया हुआ है, न्यू रेशियो या गेनिंग रेशियो का कोई भी इंफॉर्मेशन दिया हुआ नहीं है। सो गुडविल को लास्ट में कैलकुलेट कर लेते हैं। ₹2,000 इज आउटस्टैंडिंग फॉर सैलरी पेएबल टू एम्प्लॉय। किसी एम्प्लॉय को 2,000 रुपीज़ सैलरी देनी बाकी है। सो आउटस्टैंडिंग सैलरी रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट करेंगे टू आउटस्टैंडिंग सैलरी एंड बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज़ में दिखाएंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी। लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई इसलिए रिवैल्यूएशन में डेबिट कर दिया। एडजस्टमेंट नंबर 7 मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जैसे लास्ट सम में किया था वैसे ही है। चिराग एंड जिगर विल ब्रिंग नेसेसरी अमाउंट। यहाँ पर आपको वर्डिंग क्या यूज़ करेंगे, नेसेसरी अमाउंट। अब आप जाकर ढूंढो वो नेसेसरी अमाउंट कितना होगा। सो चिराग एंड जिगर विल ब्रिंग नेसेसरी अमाउंट इन कैश इन सच अ मैनर दैट अमाउंट ड्यू टू केशव इज टू बी पेड इन कैश। केशव का अमाउंट कैश में पे कर देना है। एंड बैलेंस ऑफ कैश में रिमेन इन द फॉर्म एज वर्किंग कैपिटल ₹14,000। अब इनको केशव को कैश भी पे करना है और इनका क्लोजिंग कैश बैलेंस 14,000 होना चाहिए। ये कंडीशन है, ये कंडीशन है। और इस कंडीशंस को पूरा करने के लिए एक केशव का कैश पे करना है और क्लोजिंग 14,000 रखना है। इस कंडीशन को पूरा करने के लिए दोनों पार्टनर कैपिटल में पैसा लेकर आएंगे और वो प्रोपोर्शनेट होना चाहिए उनके न्यू प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो में। अब ये पॉइंट करने से पहले हमें गुडविल का पॉइंट करना है और बाकी पूरा सम क्लोज करना है। नाउ वर्किंग कैपिटल, वर्किंग नोट्स। न्यू एंड गेनिंग रेशियो। ओल्ड रेशियो ऑफ चिराग, जिगर एंड केशव इज 3:1। एज लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन मीन्स इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं किया गया है। न्यू रेशियो ऑफ चिराग एंड जिगर इक्वल्स टू ओल्ड रेशियो इक्वल्स टू गेनिंग रेशियो। ये हमने शॉर्ट सम्स में भी किया था। चिराग, जिगर एंड केशव तीनों पार्टनर हैं 3:1 में, एंड केशव रिटायर हो रहा है और न्यू इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई है, तो चिराग एंड जिगर का जो रेशियो हो जाएगा वो 3:2 हो जाएगा। और यही इनका गेनिंग रेशियो भी होगा और यही इनका न्यू रेशियो भी होगा। सो नाउ रिसीवेबल गुडविल ऑफ केशव 36,000 वैल्यू है गुडविल की, और केशव जो रिटायर हो रहा है उसका शेयर था 1/6, तो केशव को 6,000 रुपीज़ गुडविल मिलनी चाहिए। विच इज़ गिवन बाय, या फिर पेड बाय लिख सकते हैं, विच इज़ पेड बाय चिराग एंड जिगर इन देयर गेनिंग रेशियो 3:2। चिराग एंड जिगर, केशव जो रिटायर हो रहा है उसे पे करेंगे गेनिंग रेशियो में, और गेनिंग रेशियो ये रहा इनका 3:2। सो गुडविल पेएबल बाय चिराग टू केशव 6,000 इंटू 3/5। सो फाइनली आंसर हो जाएगा 3,600। एंड गुडविल पेएबल बाय जिगर एंड केशव 6,000 इंटू 2/5, तो आंसर हो जाएगा 2,400। सो एंट्री करेंगे चिराग्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 3,600, जिगर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 2,400 टू केशव्स कैपिटल अकाउंट 6,000। सो चिराग के कैपिटल अकाउंट में डेबिट करेंगे 3,600, जिगर के कैपिटल अकाउंट में डेबिट करेंगे 2,400 टू केशव्स कैपिटल अकाउंट, और केशव के कैपिटल अकाउंट में दोनों अमाउंट क्रेडिट करेंगे
और लिखेंगे बाय चिराग एंड बाय जिगर फॉर गुडविल। इतना करने के बाद अब हम ऐसी वैल्यूज़ जो बैलेंस शीट में दी हुई थी लेकिन जिनका कोई एडजस्टमेंट नहीं था वो ओल्ड वैल्यू पर लिख देंगे। सो लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, मशीन्स हो गए, इन्वेस्टमेंट हो गया। स्टॉक के लिए कोई एडजस्टमेंट नहीं था तो स्टॉक की सेम वैल्यू लिख देंगे 10,000। अब लाइबिलिटी साइड, क्रेडिट फर्स्ट कैपिटल लिख दिया है हमने। जनरल रिजर्व प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट है, ये ओल्ड रेशियो में तीनों पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 3:1 में। एंड क्रेडिटर्स, उसके लिए कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो ओल्ड वैल्यू पे 44,000 रख देंगे। अब हम इतना करने के बाद पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट को टोटल करेंगे। क्रेडिट साइड टोटल है 16,000, डेबिट साइड माइनस करने के बाद डिफरेंस आ रहा है 12,000 और इस 12,000 को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तीनों पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, इनके ओल्ड रेशियो में 3:1 में। और ये 12,000 इनका प्रॉफिट है। सो चिराग, जिगर एंड केशव तीनों को इनके ओल्ड रेशियो में मिलेंगे 6,000, 4,000 एंड 2,000। सो कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रॉफिट 6,000, 4,000 एंड 2,000। अब इतना करने के बाद सबसे पहले हम जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका अकाउंट क्लोज करेंगे और उसके अकाउंट में जो भी बैलेंस आ रहा है वो हमें एडजस्टमेंट नंबर 7 जो लास्ट एडजस्टमेंट है उसमें दिया हुआ है कि उसे कैश पे करना है। सो केशव का क्रेडिट साइड टोटल किया 19,000, उसका बैलेंस अमाउंट है 19,000 और ये 19,000 इसे कैश में पे करना है। सो यहाँ लिखेंगे टू कैश अकाउंट और कैश अकाउंट में क्रेडिट करेंगे बाय केशव्स कैपिटल अकाउंट 19,000। अब इतना करने के बाद हमें वही करना है जो हमने लास्ट 2-3 सम्स में किया है। हमें अभी तक जितनी भी एंट्रीज की हैं उसका कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड के टोटल में से डेबिट साइड का टोटल माइनस करना है। सो आइए देखते हैं न्यू कैपिटल ऑफ चिराग एंड जिगर। चिराग्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड 30,000 प्लस 3,000 प्लस 6,000, सो टोटल हुआ 39,000। देखिए ये मैं अभी तक की जो एंट्रीज हुई हैं उसका टोटल कर रहा हूँ, ये अमाउंट तो अभी हमारे पास है नहीं। सो 39,000 क्रेडिट साइड टोटल है चिराग का, तो ये चिराग का 39,000 क्रेडिट साइड और डेबिट साइड जितनी अभी तक की एंट्रीज हुई हैं उसमें टोटल है 3,600। सो 39,000 में से 3,600 माइनस करेंगे तो चिराग्स कैपिटल हो जाएगा 35,400। सेम जिगर के लिए करेंगे 20,000 प्लस 2,000 प्लस 4,000 दैट मीन्स टोटल 26,000 और 26,000 में से माइनस करेंगे 2,400। सो जिगर कैपिटल 26,000 माइनस 2,400, ये हो गया जिगर का कैपिटल। नाउ एडिशनल कैपिटल रिक्वायर्ड, एडिशनल नेसेसरी कैपिटल कितना चाहिए हमें? तो सबसे पहले जो पार्टनर केशव रिटायर हो रहा है उसे 19,000 रुपीज़ कैश पे करना है, तो कैश पेड टू 19,000 केशव को। और कंडीशन दी हुई थी एडजस्टमेंट नंबर 7 में कि इनको अपना क्लोजिंग कैपिटल 14,000 रुपीज़ रखना है। क्लोजिंग कैश ये रहा, बैलेंस सीडी जो है वो 14,000 रखना ज़रूरी है और 14,000 यही बैलेंस शीट में कैश बैलेंस लिखेंगे। नॉर्मली हम ये कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पर कंडीशन दिया गया है कि क्लोजिंग कैश 14,000 होना ज़रूरी है। अब 19,000 पे भी करना है, क्लोजिंग 14 होना चाहिए। क्लोजिंग 14 के लिए अभी हमारे पास अवेलेबल कितना है? 2,000 पड़ा है, तो माइनस करेंगे कि 2,000 ओपनिंग बैलेंस ऑलरेडी पड़ा है।
दैट मीन्स शॉर्टेज हो गई 31,000। ठीक है, फिर से ध्यान से समझो। 19,000 केशव को पे करने हैं, 14 क्लोजिंग रखना है, जिसमें 2,000 ऑलरेडी पड़े हैं, वो माइनस कर दिए, तो हमारे पास शॉर्टेज हो रही है 31,000 की। अब 31,000 चिराग एंड जिगर लेकर आएंगे। अब लेकर आएंगे तो टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म हो जाएगा 90,000। और ये जो 90,000 न्यू कैपिटल है वो इनके प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो न्यू कैपिटल ऑफ चिराग हो जाएगा 90,000 इंटू 3/5, क्योंकि ये इसका न्यू शेयर है 54,000, एंड न्यू कैपिटल ऑफ जिगर हो जाएगा 90,000 इंटू 2/5, दैट इज़ 36,000। सो 54,000 एंड 36,000 ये दोनों का न्यू कैपिटल डिसाइड हो गया। सो चिराग एंड जिगर के अकाउंट में हमें बैलेंस शीट ही रखना है 54,000 एंड 36,000, और यही बैलेंस हमें कैपिटल अकाउंट में क्लोजिंग बैलेंस लिखना होगा। अब यहाँ पर ये तो डिसाइड हो गया कि चिराग और जिगर को 54 एंड 36,000 क्लोजिंग कैपिटल रखना है। अगर शॉर्टेज होगी तो चिराग एंड जिगर लेकर आएंगे, और अगर एक्सेस होंगे तो लेकर जाएंगे। यहाँ पर तो शॉर्टेज थी तो चिराग एंड जिगर दोनों को ये पैसा लेके आना पड़ेगा। सो टोटल किया डेबिट साइड दोनों का और माइनस किया क्रेडिट साइड, तो ये डिफरेंस आ गया। देखिए यहाँ ब्रैकेट में भी लिखा है डिफरेंस, और मैं सर्कल भी ड्रॉ कर रहा हूँ। सर्कल ड्रॉ करने का मतलब होता है कि ये अमाउंट आपको बुक में नहीं दी हुई है, आपने बैलेंसिंग फिगर से कैलकुलेट किया है। सो 18,600 एंड 12,400 यहाँ पर लिखेंगे हम बाय कैश अकाउंट। ये दोनों पार्टनर्स कैपिटल लेकर आएंगे, सो कैश अकाउंट में डेबिट साइड लिखेंगे टू चिराग्स कैपिटल अकाउंट एंड टू जिगर्स कैपिटल अकाउंट। अब देखिए ध्यान से, 2,000 रुपीज़ ओपनिंग कैपिटल था, चिराग लेकर आया 18,600, जिगर लेकर आया 12,400, टोटल हो गया 33,000। इस 33,000 में से इन्होंने केशव को पे कर दिया 19,000। अगर आप 33,000 में से 19,000 माइनस करोगे तो क्लोजिंग बैलेंस 14,000 आ जाएगा। सो क्लोजिंग बैलेंस 14,000 रुपीज़ आ रहा है। सो नाउ 14,000 को हमने ट्रांसफ़र कर दिया बैलेंस शीट में, और क्लोजिंग कैपिटल को ट्रांसफ़र कर दिया बैलेंस शीट में। नाउ फाइनली हम बैलेंस शीट का टोटल करेंगे और हमारा बैलेंस शीट टैली हो जाना चाहिए। सो स्टूडेंट्स, ये जो एडजस्टमेंट नंबर 7 था, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट एडजस्टमेंट था। हो सके तो एक बार लेक्चर फिर से रिवाइज कर लीजिएगा। सो दैट्स इट स्टूडेंट, ये लेक्चर यहाँ ही पूरा कर रहा हूँ। अब आप नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए। ये फर्स्ट पेज है, ये सेकंड पेज कैश एंड बैलेंस शीट, ये थर्ड पेज है जिसमें मैंने वर्किंग्स करवाए हैं आपको, और ये लास्ट पेज जिसमें हमने कैपिटल के वर्किंग्स किए हैं। सो स्टूडेंट्स, ये लेक्चर मैं यहाँ ही पूरा कर रहा हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलते हैं न्यू सम के साथ।